हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसा कि लगातार सिलसिलेवार हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। 2021 यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन हम आपको 7 पार्ट्स में दे चुके हैं। यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स 2016 का सॉल्यूशन हम आपको 5 पार्ट्स में दे चुके हैं। आज हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स 2013 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने के लिए चल रहे हैं। वैसे अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लीजिए। उनसे आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं पता चलेगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और शॉर्ट ट्रिक आपको दे सकें, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और गाइस, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसे हम रिप्लाई दे सकें। तो हमारे पास 2013 यानी 2013 में जो यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसकी बुकलेट सीरीज़ ए है। ये बुकलेट ए है। आज हम कराएंगे बुकलेट सीरीज़ ए। लिखा कोड टीजीटी 07, सब्जेक्ट है आपका गणित मैथमेटिक्स। तो बुकलेट सीरीज़ ए जिन बच्चों के पास अगर है तो वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं। नहीं है, अगर वीडियो थोड़ी धुंधली दिख रही है तो जूम करके आप देख सकते हैं और क्वेश्चंस को अपने डायरी में या अपने नोट्स में यहाँ से नोट करके विद सॉल्यूशन आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर लिखा है, इफ x plus 1 upon x is equal to 2 then the value of x cube plus 1 upon x cube is 64 होगी, 16 होगी, 8 होगी और 2 होगी। यानी x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी यह हमें बताना है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं गाइस। गिवन दैट हमें ये दिया है क्वेश्चंस में x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। दोनों साइड पे पावर 3 ले लें। दोनों साइड में पावर 3 हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ भी पावर 3 किया और हमने यहाँ भी पावर 3 किया। टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड वी गेट, आगे कर दी, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। टेकिंग पावर बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड में पावर ले लीजिए। टेकिंग पावर 3, टेकिंग पावर 3 बोथ साइड वी गेट x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। गाइस इसका फार्मूला खोला, इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 ए बी ई। ए बी ए का मतलब x इंटू बी का मतलब 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो गाइस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो वैल्यू निकालनी है। इस x से x कैंसिल, प्लस 3 और यहाँ वैल्यू कितनी रही, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है पहले 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये 8 एज इट इज और 3 2 या 6 इधर माइनस में आएगा तो वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 8 माइनस 6 ये लिख 2। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, यही हमारा
आंसर है। ऑप्शन ए में 64 है, ये हमारा आंसर नहीं है। बी में 16 ये आंसर नहीं है। सी में 8 ही आंसर नहीं है। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब वैल्यू 2i, यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं, इफ फंक्शन x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ फंक्शन x कोमा वाई एंड फंक्शन y कोमा एक्स, यानी फंक्शन x कोमा वाई और y कोमा एक्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमें बताना है। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, यानी ये पूछ रहे हैं यहाँ से। सॉल्यूशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा फंक्शन x कोमा वाई और प्लस फंक्शन y कोमा एक्स डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये इन्होंने यहाँ पे पूछा है। हम देखते हैं। गिवन दैट हमें जो दे रखा वो देखा फंक्शन द ब्रैकेट x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बाई इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको बना लिया। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा, हमने मान लिया x प्लस वाई किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू बीटा। ये दो इक्वेशन मेरे पास हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ बन रही हैं। यहां से जो सॉल्व किया गाइस, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा। एडिंग कैंसिल, ये हुआ 2x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो x की वैल्यू हमें मिल रही है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड 2 एंड y की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो x x कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा यानी 2y। तो y इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड 2, ये y की वैल्यू मिली यहां से। अब अगर हम फंक्शन में भर दें इस वैल्यू को यहां से, तो हमें कितना मिलेगा यहां से, फंक्शन x यानी अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड 2 और y की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड 2। तो यहां से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4, ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं। तो वैल्यू हमारे पास फंक्शन अल्फा कोमा बीटा की जो वैल्यू आ रही है 1/4 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ रही है। अब जो निकालना उस पर बात करते हैं। हमें जो वैल्यू निकालनी है फंक्शन एक्स कोमा वाई, यहाँ पे अगर हम एक्स कोमा वाई रख दें इस वैल्यू में, एक्स कोमा वाई अगर रख दें तो ये हो जाएगा फंक्शन यहाँ से ये लिखा है फंक्शन एक्स कोमा वाई प्लस फंक्शन वाई कोमा एक्स डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स कोमा वाई की। अगर एक्स वाई यहाँ रखेंगे, इसको अगर हम ऐसे लिख दें फंक्शन अल्फा कोमा बीटा प्लस फंक्शन बीटा कोमा अल्फा डिवाइडेड 2, तब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू 1/4 अल्फा कोमा बीटा की 1/4 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1/4, ये गाइस उल्टा हो जाएगा, अब हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड 2। हम दे रखे हैं 1/4 सब में से कॉमन, ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर
डिवाइडेड 2, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, यानी वैल्यू है 0 अपॉन ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा 8, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यही हमारा आंसर है। 0 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन हमारा सही होगा। एक्स बाई ए सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। इस क्वेश्चन नंबर 3 पर हमने लिखा है इफ वेक्टर mod वेक्टर a इज इक्वल टू 5, mod वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 8 एंड वेक्टर a mod वेक्टर a प्लस mod वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर mod वेक्टर b इज इक्वल टू कितनी होगी, 1 होगी, रूट 57 होगी, 3 होगी, 42 होगी। सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं। वी नो दैट a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस इसका स्क्वायर कर दें प्लस मॉड वेक्टर a माइनस मॉड वेक्टर b का स्क्वायर कर दें, इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, ये फार्मूला होता है, हमें याद रखना। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और मॉड a की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर। ये हो जाएगा इस 164 इज इक्वल टू 225 प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, इसको ऐड किया 164, लाइए माइनस कितना हो जाएगा 50 यानी 50 इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर। यहाँ से कितना बचा, इसको यानी 4 ये रहा, 6 माइनस 5 1 रहा, और ये 1 रहा, इज इक्वल टू 2 मॉड वेक्टर वी स्क्वायर। तो गाइस वेक्टर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड 2, सॉल्व किया वेक्टर वी मॉड वेक्टर वी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 7 जा 14, तो ये रह जाएगा इज इक्वल टू 57। तो मॉड वेक्टर वी इज इक्वल टू अंडर रूट 57, ये हमारा आंसर है। जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, इंटीग्रेशन -2 to 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 2 मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से लिमिट को हम 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये 0 to 2 मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गाइस डी एक्स। ये वैल्यू हम इतनी इसको लिख सकते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 2 पॉजिटिव खुलेगा, 0 से 2 इसको अगर हम खोलना चाहें तो ये वैल्यू हमारी खुल सकती है -2, यानी इसको लिया -2 एज इट इज, इसको लिखा मैंने 0 to 1 मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस माइनस को फिर मैं डला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ से ये वैल्यू आएगी, ये नहीं, यहाँ माइनस नहीं लेंगे हम, ये पूरा खुलेगा इस तरीके से, और ये हो गया प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ये वैल्यू खुलेगी यहाँ से इतनी। इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये तो पॉजिटिव खुलेगा, यानी 0 से 1 पॉजिटिव होता तो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व किया, 2 बाहर ही रहने दीजिए, और इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे 1 का किया तो x हो गया माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड 3, लिमिट ऑपरेट की 0 to 1 प्लस यहाँ पुट किया यानी x माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड 3, इस पर लिमिट ऑपरेट की 1 to 2, ये वैल्यू है 2 बाहर रहने दीजिए, लिमिट ऑपरेट की 1 माइनस 1/3, 0 करेंगे 0 प्लस अपर लिमिट 2 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड 3 और माइनस 1 माइनस 1/3, ये वैल्यू आ रही। तो देखिए गाइस, ये तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व किया 2 माइनस 8 डिवाइडेड 3, 2 माइनस 8 डिवाइडेड 3, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 टू जा 6 माइनस 8 डिवाइडेड 3, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 3, ये वैल्यू यहाँ से हमने लिख दी। फिर हमने स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दी, दोबारा देखते हैं इसको। हम सही ट्रैक पर चल रहे थे, इसको हम 0 से इतना करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको लिखा माइनस आएगी, -2 बाहर ही, और इसको लिखा इंटीग्रेशन 0 to 1 mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर ax माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू इतनी आ रही है। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, ये यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, माइनस खत्म कर रहा हूँ, यानी 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 इंटीग्रेशन 1 to 2, इसमें से कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको सॉल्व किया 2 बाहर, इंटीग्रेशन x माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड 3, लिमिट ऑपरेट की 0 to 1 प्लस x की पावर 3 डिवाइडेड 3 माइनस एक्स की पावर 1 to 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/3 प्लस 8/3 -2 और माइनस 1/3 -1, सॉल्व किया 2, यहाँ से देखिए 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 को लिख सकते हैं 2/3 प्लस 8/3 माइनस 2 और 2 बन जा 2 माइनस यानी प्लस का 2/3, ये इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 2/3 4/3 प्लस 8/3 -2 इज इक्वल टू 3, यहाँ जाएगा 2 4/3 फिर 12/3 -2, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 2, तो 4 -2, तो वैसी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 -2 2
इज इक्वल टू 4, 4 ही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द वैल्यू ऑफ बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज क्या होगा, 0 होगा। बॉक्स ए बी सी होगा या 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी होगा, 3 टाइम्स बॉक्स ए बी सी होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं। ये हमने इसको डिटरमिनेंट में लिखी वैल्यू को, यहाँ 1 है, आगे ए नहीं है, यानी इसमें 1 और बाकी बी सी क्या है, 0 0 0। यहाँ बी सी है यानी ए 0 है, 0 1 1। यहाँ तीनों है 1 1 1। और गाइस यहाँ लिखा डिटरमिनेंट में वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाइंग बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 -1 और 0 के साथ सारा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि -0 तो टोटल टर्म 0 प्लस 0 टोटल टर्म 0 और सबके बाहर आपका रहेगा यहाँ ये लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, यानी टोटल वैल्यू क्या होगी 0 बॉक्स ए बी सी, तो वैल्यू आ गई इसकी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में करा √2 इज ए नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। तो गाइस √2 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, डायरेक्ट नहीं हमें याद रखना। √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर होता है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है if x is equal to cos theta plus I sin theta then the value of x की पावर n plus 1 upon x की पावर n is, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। लिखा है x is equal to cos theta plus I sin theta, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए, 1 अपॉन x की वैल्यू निकाली जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा प्लस I sin थीटा की पावर -1, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस डिवाइडेड थ्योरम से ये खुल जाएगा -I sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, यहाँ से जोड़ दें दोनों इक्वेशंस को, यहाँ से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो जाएगा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो गाइस यहाँ से मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस I sin थीटा। I sin थीटा से I थीटा कैंसिल, माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो बचा cos 2 cos थीटा। ये वैल्यू है किसकी, x प्लस 1 अपॉन x की। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आ रही है 2 cos थीटा। 2 cos थीटा यहाँ भी है, 2 cos n थीटा यहाँ भी है, 2 sin थीटा। तो देखिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं होगा। अब ऑप्शन से यहाँ अगर n के प्लेस पर 1 रख दें, यहाँ पावर कितनी है 1 है, यहाँ पावर कितनी है 1 है, n के प्लेस पर 1 रखा जाए तो n इसमें तो है नहीं, n यहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। या तो आप इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं, और इस तरह से अगर नहीं कर रहे तो ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने किया x की पावर n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा की पावर n। इसे डिवाइडेड थ्योरम से खोल दिया तो ये खुलेगा cos n थीटा प्लस I sin
एन थीटा। अब यहाँ लिखा था 1/x फ्रॉम इक्वेशन 2, लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 1/x की पावर n इज इक्वल टू, लिखा था cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n, ये खुलेगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, सकते हैं 4। दोनों को ऐड कर दें तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू, ऐड करने पर ये कैंसिल, यानी 2 cos n थीटा, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है if x is equal to alpha and x is equal to beta, satisfy the equation cos square x plus a cos x plus b is equal to 0 and sin square x plus p sin x plus q is equal to 0, both then the relation among a b p and q will be, क्या रिलेशन इसमें होगा ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है a प्लस p इज इक्वल टू b प्लस q, तीसरा ऑप्शन है यहाँ से b प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2, और डी ऑप्शन है b प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। गाइस इसमें आप 1 2 और लगाइए, ये सही आंसर है। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। लेट cos अल्फा cos बीटा be the roots of the equation, be roots of the equation, be roots of the equation। इक्वेशन क्या है, cos स्क्वायर x प्लस a cos x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स, यानी cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स cos अल्फा टू cos बीटा इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 2। एंड लेट sin अल्फा sin बीटा be roots of the equation, be roots of the equation। इक्वेशन क्या है, sin स्क्वायर x प्लस p sin x प्लस q इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू माइनस p, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट sin अल्फा इंटू sin बीटा इज इक्वल टू q। इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट 3 एंड एडिंग, वी गेट, स्क्वायर करके इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन है sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से लिखा a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, फार्मूला खोला cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर
बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। गाइस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू भी 1 होती है। 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू भी दे रखी है 2b प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू क्यू दे रखी है प्लस 2q इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको लिखा ही हो जाएगा 2 प्लस 2 यहाँ से कॉमन b प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 2 एज इट इज b प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये लेफ्ट में 2 था, इधर राइट में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसमें हमारा यही आंसर है, इसी को हम आंसर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि मोटिवेट हो सकें और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दे सकें। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है P and Q can do a piece of work in 30 days। यानी P और Q मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। P and Q can do it in 45 days। P और Q उस काम को 45 डेज में कर सकते थे। Will Q and R मिलकर finish it 60 days। How many P and Q गाइस ये P एंड R है, P एंड R। P and R can do a piece of work in 30 days। P and Q can do it 45 days। Q and R can finish it 60 days। In how many days can R alone finish in the work। यानी R अकेला कितने दिन उस काम को करेगा। सॉल्यूशन पे करते हैं बात। यहाँ लिखा है, इसमें हम सॉल्व करेंगे। P एंड Q, P प्लस Q किसी काम को किसी वर्क को करते हैं 1/30 डेज। P एंड R, P एंड R। अगला P एंड Q उसी काम को करते हैं 45 यानी 1/45 डेज। Q एंड R, Q प्लस R उसी काम को करते हैं 1/60 डेज। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सारी इक्वेशंस को अगर हम सम करें यहाँ से तो P और P मिलकर 2P हो गया, Q मिलकर 2Q हो गया, 2P 2Q प्लस 2R इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/45 प्लस 1/60। तो गाइस 2 कॉमन बचेगा कितना, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया 90 120। इसका एलसीएम हो जाएगा दोनों का 45 से कौन सा नंबर है 180 ही कटेगा। 3 से डिवाइड किया 6 आएगा, प्लस 45 से डिवाइड किया 4 आएगा, प्लस 60 से डिवाइड किया 3 आएगा। तो गाइस यहाँ से वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू 410 13/80 3 और ये इतना, ये वैल्यू इतनी आएगी आपकी। एलसीएम जो हुआ हमारा, ये वैल्यू आ रही है 13 डिवाइडेड इस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 360।
किसकी वैल्यू आई, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आई। अब हमारे पास हमें क्या निकालना, आर अकेला कितने में करता, तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड 360 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड 360 माइनस पी प्लस क्यू कितना है, पी प्लस क्यू 1/45। सॉल्व किया, एलसीएम 360 और 13 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स डिवाइड होगा, ये कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 9, हाँ 8 टाइम्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 13 माइनस 8 5 डिवाइडेड 360, ये वैल्यू आर की चल रही है। आर इज इक्वल टू 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी आर उस काम को अकेला करेगा 72 डेज। यही हमारा आंसर है, आर अकेला अलोन 72 डेज में काम कंप्लीट करेगा। प्लीज नोट डाउन गाइस, लिखा था इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स व्हिच हैज ए फोकस 6,7, ए डायरेक्शन x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एसेंट्रिसिटी 1/√3, क्या होगी इसमें, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने लिया x माइनस, जो पॉइंट है यानी फोकस है x माइनस 6 प्लस वाई माइनस 7, ये भी रूट के अंदर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई यानी 1/√3, और ब्रैकेट में कितना आएगा x प्लस वाई प्लस 2 और डिवाइडेड इसका कोफिशिएंट अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 1² प्लस 1², ये दोनों साइड का ये होल स्क्वायर आएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1/3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड अंडर√2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको खोलते हैं, x² प्लस 36 माइनस 12x प्लस y² प्लस 49 माइनस 14y इज इक्वल टू, इससे भाग जाएगा 1/6 आएगी, वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई की 6 ये रहा तो x² प्लस y² प्लस y² माइनस 12x और यहाँ से माइनस का 14y और 40 यानी 9 और 6 कितना हो गया प्लस में, 9 और 6 15 और ये 15 और 4 8 85 इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² x² प्लस y² प्लस 2² x² प्लस y² प्लस 2² प्लस 2xy प्लस 4y प्लस 4x, अंदर मल्टीप्लाई 6x² प्लस 6y² माइनस 12×6 72 x माइनस 14×5 70 14×5 84 बाई प्लस 6 से गुणा किया 6×5 30 इसलिए 3 6 6 48 और 3 51 इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 4y प्लस 4x प्लस 4। तो देखिए 510 ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर, यानी कि यहाँ से 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 506 बचेगा। 506 किसमें है, एक ही ऑप्शन में 506 है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डायरेक्ट अगर लगाना तो हम ऐसा लगा सकते हैं। अब सॉल्व पूरा करना है तो देखिए 6x² में से एक x² घटाएंगे तो 5x² बचेगा,
6/² में से y² घटाएंगे तो प्लस का 5/² बचेगा। 72 में से 4 जोड़ेंगे, 72 4 माइनस का 76x हो जाएगा। 84 में 4 फिर जोड़ेंगे 84 में तो माइनस का 88y, और माइनस में 2xy ये भी आ गया, और यहाँ से घटाया तो प्लस का 506 ही बचा इक्वल टू 0। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। 76, 88, 506, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइस आज हमने आपको यूपीटीजीटी मैथमेटिक्स जो 2013 में पेपर हुआ था उसके 10 क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो एक लाइक का बटन दबा दें जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस या और मोर देन करेंगे। आज यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।